दीदी आप नाराज होकर क्यों चली आई हैं? हम किसी से नाराज नहीं हैं, हम बहुत खुश हैं। देखो दीदी बच्चे हैं, कह दिए, अब जानती हैं बच्चे नासमझ होते हैं और आप उनकी बात का बहुत बुरा मान गई हैं। हमको बता रही थी कौशल्या भाभी। हम नाराज हैं, क्या फर्क पड़ेगा किसी को? किसी को खुद भी फर्क नहीं पड़ेगा तो ये जान लो हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो गए थे तुम्हारे घर कि चलो सब लोगों से मिलजुल लेते हैं, अब लेकिन तुम्हारे बच्चे को कोई तमीज ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने घर आ गए, अपने घर खुश हैं। तो दीदी चलिए हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे घर चलिए। ये रमको चमको मत, हमको नहीं अच्छा लग रहा है। हम तुम्हारे घर अब कभी नहीं आएंगे, हमको कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे घर आने की। हम तुम्हारे घर अब कभी नहीं आएंगे। हाँ एक काम करो, तुम अपने मायके के लोग को बुला लो। जिंदगी भर तो मायके के लोगों को बुलाई हो और उनका आना तुमको अच्छा लगता है, तुम्हारे बच्चों को अच्छा लगता है। बुआ नहीं आएंगी, बुआ अच्छी नहीं होती है, बुआ तो कभी नहीं अच्छी होती है। बुआ अच्छी कहाँ थी? बुआ ना पहले अच्छी थी, ना अब अच्छी है, ना बाद में अच्छी होंगी। बुआ अच्छी ही नहीं है, अब बुआ को अच्छा बनना भी नहीं है। अरे दीदी आप भी इतनी बुजुर्ग हो रही हैं और बच्चों की बात का बुरा मान रही हैं। बच्चों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए आपको। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे बच्चों की बात का बुरा? बच्चे तुम्हारे दूध पीते बच्चे हैं क्या? एडल्ट हो गए हैं लेकिन कोई तमीज सिखाई नहीं हो, संस्कार अच्छे नहीं दिए हो। जो सिखाई पढ़ाई हो वैसे तुम्हारे बच्चे बने हैं। उषा एक काम करो, जाओ अपने बच्चों को संस्कार सिखाओ, समझ गई? बड़ों से किस तरह बात करना चाहिए उनको तमीज सिखाओ, फिर अपने घर किसी को बुलाओ, वरना अपने घर तुम किसी को मत बुलाया करो। कोई भूखे दरिद्र मर थोड़ी ना रहे हैं कि तुम्हारे घर झोला झंकड़ लेके चले आए। हम तुम्हारे घर पैर भी नहीं रखेंगे, अब कभी पैर नहीं रखेंगे। मरने जीने तक का सब हो गया है, इतना जान लो, इतना जान लो, अब यही चलेगा। अब इससे अच्छा कुछ नहीं चला सकते हैं हम। अरे दीदी आप भी ये कैसी बात कह रही हैं? ऐसी बात नहीं बोलते हैं, छोड़िए ना इन सब बातों को। आप भी छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बना देती हैं। अरे बच्चे हैं, छोड़िए, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे ना, चाहे वो कितने बड़े हो जाएं। ठीक है हम सब छोड़ दिए हैं, अब तुम हम लोग को भी छोड़ दो और हमको माफ करो। जाओ अपने घर अच्छे से रहो, खुशी से, अपने मायके के लोग को बुला लो। मायके के लोगों से अलग रिश्ता है और ससुराल वालों के लोगों से अलग रिश्ता है। दोनों रिश्ते मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे मायके के लोग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और मेरे ससुराल के लोग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम तो किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर कोई भी रूठ जाएगा हम उनको मनाएंगे जरूर और मना करके अपने घर जरूर लाएंगे। और दीदी आपको नहीं पता है मेरे मायके के लोग भी बहुत बार नाराज हुए हैं मेरे बच्चों से, लेकिन वो लोग इतना बुरा नहीं मानते हैं। आप तो कुछ जरूरत से ज़्यादा ही बुरा मान गई हैं। हाँ तो हम कह तो रहे हैं कि बुआ नहीं अच्छी हैं, हम नहीं अच्छे हैं और हमको अब किसी के लिए अच्छा नहीं बनना है। हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। हमारे मायके के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं, जाके तुम उनकी आरती उतारो, मायके के लोगों की पूजा किया करो। मम्मी बुआ मान गई कि अभी तक नाराज है? बुआ तुम्हारी अभी तक नाराज है, मान मनोबल कब से कर रहे हैं लेकिन मान नहीं रही है। और तुम्हारे ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा है बुआ। पता नहीं अपनी बुआ को क्या तुम उल्टा सीधा बोल दिए हो। तुमको तो मैं चप्पल चप्पल मारूंगी। देखो तुम्हारी बुआ इतनी नाराज है और गुस्से में बैठी हैं, हमसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हैं। मम्मी बुआ को फ़ोन दे दो, मैं बुआ से बात करूँगा। जैसे मम्मी मैं बुआ के फ़ोन पे कॉल किया था लेकिन बुआ फ़ोन रिसीव नहीं की। और जानती हो मम्मी मैं 5 बार फ़ोन कॉल किया था, बुआ एक बार भी रिसीव नहीं की। मम्मी तुम ही अपना फ़ोन दे दो ना, मैं बुआ से बात कर लूँगा और बुआ से माफ़ी मांग लूँगा। ठीक है दे रहे हैं तुम्हारी बुआ को फ़ोन। हमें नहीं बात करना है, हम बात नहीं करेंगे, हम बता दिए ना। हम अगर किसी को एक बार छोड़ देते हैं तो दोबारा उसको लस्तका नहीं लगाते हैं। बुआ तुम्हारी तुमसे बात नहीं करना चाहती है। काम करो मम्मी स्पीकर तेज कर दो। बुआ जी प्रणाम। प्रणाम बुआ, खुश रहो, हमेशा खुश रहो और भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। बुद्धि तो तुमको कौड़ी भर का नहीं है, कौड़ी भर का बुद्धि नहीं है तुमको। बड़ों से किस तरह तुमको बातचीत करना चाहिए तभी तो सीखे नहीं हो। पढ़ रहे हो इंग्लिश मीडियम में, पढ़ रहे हो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो लेकिन तमीज रत्ती भर का नहीं है। तो ठीक है खुश रहो, बहुत खुश रहो। बुआ गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाँ हम तुमको माफ़ कर दिए हैं, बस तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहेंगे। हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे लेकिन तुम लोग मेरे घर में आ सकते हो क्योंकि हम तुम लोग की तरह बदतमीज नहीं हैं। हाँ बुआ हम जानते हैं आप बहुत अच्छी हैं। बुआ को ज़्यादा सिफलाओ मत, अब बुआ अच्छी नहीं है, अब बुआ को अच्छा भी नहीं बनना है, समझ गए? बुआ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी, वंस अगेन प्लीज़ आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है हम माफ़ कर दिए हैं, ठीक है अब बात मत करो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बुआ तो ठीक से हमसे बात नहीं की, नाराज़ तो हैं। हाँ जब तुम लोग ऐसा उल्टा पुल्टा काम करोगे तो नाराज़ नहीं होंगी। तुम लोग को बड़ों से इस तरह नहीं बातचीत करना चाहिए ना। कितना सिखाए हैं लेकिन तुम लोग ना कटवा देते हो। तुम लोग सारी नैतिकता सामाजिकता भूल गए हो।
बेटा ऐसी पढ़ाई लिखाई किसी काम का नहीं है जब तुम बड़ों को सम्मान नहीं दोगे। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे घर आता है अपना समय निकाल के, अपने घर की सुख सुविधा को छोड़ के आता है, सब अपने घर में खुश रहता है और सबको अपना घर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई किसी के घर आता है, मिलने जुलने आता है, 4 दिन अपना मन बहलाने आता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने आता है, वरना किसी को कोई कमी नहीं होता है, सब अपने घर में बहुत खुश रहता है। मम्मी मुझसे गलती हो गई, मम्मी जाने दो, तुम परेशान मत हो, मैं बुआ के यहाँ जाऊँगा और बुआ से माफ़ी मांग लूँगा, डायरेक्ट मिल के माफ़ी मांगूँगा। चलो तुम ऐसा ही करना, ठीक है मम्मी? श्योर, मैं ऐसा ही करूँगा। और तुम कब से खोपड़ी पे खड़ी हो, और ये नहीं कि मामी आई हैं उनको चाय पानी बना के लाओ, खड़ी होकर के पंचायत सुन रही हो, और पंचायत सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं मम्मी जी, मैं इसलिए खड़ी हूँ कि आप जो कहिए वही बना के लाऊंगी। गर्मी का मौसम है, तुम्हें तनिक भी कॉमन सेंस नहीं है कि जाके शरबत अरबत बना के ले आओ? इसे पूछने की क्या जरूरत है? मिठाई ले आओ, पानी पिलाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं ला रही हूँ। नहीं दीदी, पानी वानी नहीं पियेंगे, हमको बहुत जल्दी है, हम जा रहे हैं। कैसी बात कर रही हो? पानी पी के क्यों नहीं जाओगी? जब आप चलने को तैयार नहीं है तो हम पानी क्यों पिए आपके यहाँ? हम भी पानी नहीं पियेंगे। जब आप मेरे घर आएंगी तब हम आपके घर भी पानी पियेंगे। ये कैसी फालतू बात कर रही हो? हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, किसी कारण से नहीं आ रहे हैं ना। बुआ जी पानी पी लीजिए, इतने प्यार से लाई हो, पीऊँगी ज़रूर। बुआ जी खाना भी खा के जाइए, भूख नहीं है। अरे आई हो तो खाना भी खा के जाओ ना। जब आप हमारे घर आएंगी अपनी नाराज़गी छोड़ के तो हम भी यहाँ पे खाना खाने जरूर चले आएंगे। उषा तुम भी ना कैसी बात कर रही हो? घर में तो तुम्हारा कोई अपमान नहीं हुआ है, और मेरे बच्चों की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम्हारा कोई अपमान कर दे। उषा तुमको पता नहीं है, बच्चे हमेशा कहते हैं मम्मी, सब लोग यही कहता है कि मामा घर जाएंगे, मामा घर जाएंगे, लेकिन मामी के बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन मम्मी, मामी तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मामी ही तो खाना पीना बना के देती हैं हम लोग को, मामी हम लोग का बहुत ख्याल रखती हैं। तो मेरे बच्चे बहुत खुश रहते हैं तुमसे। मेरे बच्चे यही कहते हैं मम्मी मामी घर कब चलोगी, मामी घर कब चलोगी। हम मामा मामा बोलेंगे लेकिन मेरे बच्चे मामी मामी कहते हैं। चलिए सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपके बच्चे मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, सोचते भी हैं और बोलते भी हैं। चलो अच्छा बोलते हैं, और बच्चे आपके सभी बहुत अच्छे हैं। दीदी आप नाराज़गी अपनी कब छोड़ेंगी? कब छोड़ दिए हैं? किसी से नाराज़ नहीं है, हाँ बस हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। ठीक है दीदी, देखते हैं आप कब तक नाराज़ रहती हैं। मनोबल करने बार बार हमको यहाँ आना पड़ेगा, एक न एक दिन आपको मना के जरूर ले चलेंगे। तुम भी ना उषा मानोगी नहीं। जाओ पहले अपने बच्चों को संस्कार दो, उन्हें नैतिकता और सामाजिकता सिखाओ। दीदी जरूर, मैं अपने बच्चों को तमीज़ जरूर सिखाऊंगी। मैं स्वीकार कर रही हूँ कि मेरे बच्चे बदतमीजी किए हैं आपसे। कोई बात नहीं, ये जीवन है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। ये दुनिया आपकी सबसे अच्छी शिक्षक है, हर कदम पर कुछ न कुछ सिखाती है, प्रत्येक अनुभव में कुछ सीखने लायक है। इससे सीखें और समझदार बने। हर असफलता सफलता की सीढ़ी है, हर कठिनाई या निराशा आपके विश्वास की परीक्षा है, हर अप्रिय घटना या प्रलोभन आपकी आंतरिक शक्तियों का परीक्षण है। अहम ने एक वहम पाल रखा है कि सब कुछ मैंने ही संभाल रखा है। शब्दों का अहम किरदार होता है, दुनिया बढ़ाने में कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। समय, उम्र, हालात और बंधन ये स्वभाव को समझौता करना सिखाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।